बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर अकेडमी की तरफ से नई ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ आपका टीचर अब्दुल गफ़ार हाज़िर खिदमत हूँ। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम एक नए सॉफ्टवेयर को सीखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, यानी जे कि अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद हम पावर पॉइंट को सीख चुके हैं। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख चुके हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ टूल्स सीख चुके हैं और आज हम इन पेज लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये इन पेज क्या है, इसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हम इंस्टॉल किस तरह करेंगे, इस पर काम किस तरह करेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन पेज क्या है। स्टूडेंट्स, इन पेज एक ऐसा एप्लीकेशन रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप उर्दू लिख सकते हैं या उर्दू में डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बात की थी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हैंडल कर सकते हैं। चाहे आपने इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी है, चाहे आप इंग्लिश में बुक लिखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर लिखना चाहते हैं या कोई लेटर लिखना चाहते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सहारा लेना पड़ता था, उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अगर आप यही काम उर्दू में करना चाहते हैं, आप उर्दू में एप्लीकेशन लिखने का इरादा रखते हैं, आप उर्दू में कोई लेटर लिखना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, कोई न्यूज़ खबर लिखना चाहते हैं, कोई अखबार लिखना चाहते हैं, कोई रिसाला लिखना चाहते हैं या कोई बुक लिखना चाहते हैं उर्दू में, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन पेज ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करके आप ये सब काम कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में उर्दू लिखने के लिए हमारे पास वाहिद सॉफ्टवेयर है इन पेज। और न सिर्फ उर्दू बल्कि उर्दू रस्मुल ख़त में लिखी जाने वाली बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जिनमें अरबी आ जाती है, फ़ारसी आ जाती है, जिनमें सिंधी आ जाती है, जिनमें कश्मीरी आ जाती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो उर्दू रस्मुल ख़त यानी आपके दाएं तरफ से जो शुरू होती हैं जो लैंग्वेजेस लिखने में, वो लिखने के लिए आप इन पेज को ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन पेज को हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। फिर इंस्टॉल करने के बाद हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या सी है, ये दिखाई कैसे देता है, इसका लेआउट कैसा है। लेकिन स्टूडेंट्स, इंस्टॉल करने से पहले आपके पास इसका सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएंगे? हमारे पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं कोई सॉफ्टवेयर लाने के। पहला तरीका सबसे जो पॉपुलर है, जो आज के दौर में, जो कि इंटरनेट की दस्तयाबी हर शख्स के पास बड़ी आसानी के साथ है, तो पहला तरीका इंटरनेट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, बड़ी आसानी के साथ 1 मिनट के अंदर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल भी है। आपने जस्ट जाकर इंटरनेट पर इसको सर्च करना है कि फ्री डाउनलोड इन पेज, तो आपको आसानी से बेशुमार वर्जन इन पेज के मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सिस्टम के डाउनलोड्स में जाएगा, वहाँ पर आप इसका एक्जी फाइल जो इसका सेटअप जो है उस पर से जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर किसी दोस्त, किसी कोलीग या किसी शख्स के पास ये सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है, तो आप यूएसबी के ज़रिए उससे ले सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, अगर ये दोनों आप नहीं कर सकते, तो तीसरा तरीका इससे आसान है। आपको थोड़ी सी पेमेंट खर्च करनी पड़ेगी, यानी किसी भी शॉप पर जाना पड़ेगा जहाँ से सीडीज़ या डीवीडीज़ मिलती हैं। वहाँ पर जाकर आपको एक डीवीडी खरीदनी पड़ेगी या सीडी, आई थिंक 50 या 60 रुपये की वो सीडी मिलेगी आपको। वो लेकर अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर दीजिए। वो यूएसबी में भी दे देते हैं, अगर आप वहाँ उनसे मांगेंगे तो शायद इस तरह भी अवेलेबल हो। और ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने सिस्टम तक सेटअप ला सकते हैं। मैं पहले ही इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, ये स्क्रीन पर मौजूद है, आपको नज़र भी आ रहा है, इन पेज 2010 प्रोफेशनल। मैं अभी डाउनलोड करता, लेकिन चूँकि मेरे पास इंटरनेट स्पीड अभी इतनी बेहतर नहीं है, अभी इंटरनेट ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर लिया था। आपको इसकी इंस्टॉलेशन समझाने के लिए मैं इसे डेस्कटॉप पर लाया हूँ। अब हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये बस लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, बड़ी तेज़ी के साथ 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। देखिए, यही तरीका होता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का भी। देखिए क्या तरीका है, जस्ट आपने इस पर जाना है, अपने माउस से जाकर इस पर जो इसका लेफ्ट क्लिक है इसको डबल क्लिक करना है। उसके बाद ये परमिशन मांगेगा, आपने इसमें से यस करनी है, परमिशन इसको देनी है। यहाँ से ये डायलॉग बॉक्स है, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ये ओपन होगा और यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट रखते हुए ओके कर देना है। और यहाँ से नेक्स्ट और नेक्स्ट पर उस वक्त तक क्लिक करते रहें जब तक ये इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं देता।
अब इंस्टॉल का ऑप्शन आपको नज़र भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। आप इस इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। यहाँ से कोई वार्निंग दी है मुझे, अब मैं इसे फिर वक्त इग्नोर कर देता हूँ और ये इग्नोर करते ही आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने की जानब है। आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, आप फिनिश कीजिए। आपका सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इंस्टॉल होकर InPage 2010 प्रोफेशनल इसका आइकन आपके डेस्कटॉप पर मौजूद है। अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका लेआउट क्या है, ये दिखता कैसे है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाकर इस पर डबल क्लिक करता हूँ माउस से। जो ही मैं डबल क्लिक करूँगा आपका सॉफ्टवेयर InPage ओपन हो जाएगा। लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, हैंग नहीं होता, आपके सिस्टम को ना हैंग करता है और आसानी के साथ आप इस पर काम कर सकते हैं। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर के साथ भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है, यानी कोरल ड्रा और InPage को मिलाकर आप इस जो ब्रोशर में जो उर्दू लिखाई होती है, जो उर्दू टेक्स्ट होता है, वो लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम जो इससे नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल बनाएंगे वो कोरल ड्रा के होंगे, उससे पहले InPage का होना ज़रूरी है। हमारा टारगेट रहेगा कि आप इस पर उर्दू लिखना सीख जाएं एटलीस्ट, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है एडवांस चीज़ें वो खुद वक्तन फ़वक्तन आप एक्सप्लोर करते रहेंगे, आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वो समझ आती रहेंगी। स्टूडेंट्स अभी देखें तो अभी सिर्फ एक ग्रे स्क्रीन, पूरी की पूरी स्क्रीन आपको ग्रे नज़र आ रही है और मुझे अभी तक मेरे पास फाइल नहीं है, वो पेज नहीं है जिस पर मैंने लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने फाइल पर जाऊँगा। ये फाइल में इसको मेन्यू बार बोलते हैं, ये फाइल है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं वर्किंग एरिया इसका अपेयर कर लूँ। फाइल पर जाकर मैं न्यू पर जाकर क्लिक करूंगा। फिर वक्त इनमें से किसी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है और जस्ट जाकर ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वो वर्किंग एरिया, वो स्क्रीन आ चुकी है जहां पर आपने टेक्स्ट लिखना है। यह आपका वो पेज है जहां पर आप टेक्स्ट लिखेंगे, जिस तरह आपने यही पेज अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर भी देखा था, लेकिन उस पर इंग्लिश लिखी जा रही थी, इस पर उर्दू लिखी जाएगी। ये पेज आपको नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स इस पूरे सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम काम करेंगे। सॉफ्टवेयर में पूरे लेआउट को समझ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे टॉप पर जो बात नजर आपको आ रही है, जिस पर ये जहां पर मेरा अभी कर्सर मूव कर रहे हैं, ये जिस पर InPage अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, इस पूरी बार को आप बोलते हैं टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर, आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल मौजूद होता है, इसलिए हम इसको टाइटल बार बोलते हैं। इसके राइट साइड पर ये 3 बटन जो आपको नजर आ रहे हैं, इनमें सबसे पहला बटन जो क्रॉस वाला है, इसको कैंसिल या क्लोज बटन बोलते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये बटन जो है ये रिस्टोर डाउन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ये रिस्टोर हो जाएगा, मतलब छोटी स्क्रीन में आपको अपीयर हो जाएगा और डेस्कटॉप पर बाकी चीज़ें भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और ये बटन जो है ये मिनिमाइज बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर मिनिमाइज होकर टास्क बार पर आ जाएगा। ये नीचे जो पट्टी आपको नजर आ रही है डेस्कटॉप के नीचे बॉटम में, इसको टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पर डिस्क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर एक बार है फिर ओपन हो जाएगा और रिस्टोर बटन पर क्लिक करते हुए आप इसे दोबारा फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तीनों बटन्स को आप कैप्शन बटन कहते हैं और इनका इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं तो ये एक पूरी बार नज़र आ रही है जिस पर मुख्तलिफ चीज़ें आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं। फाइल है, एडिट है, व्यू है, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल और वगैरह वगैरह बाकी भी। तो इस पूरी बार को आप मेन्यू बार कहते हैं, मेन्यूज या मेन्यू बार। और आप देख सकते हैं कि फाइल, एडिट, व्यू ये अमूमन सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से इनकी फंक्शनलिटी ज़रा सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन होते तकरीबन सब में हैं। इस पूरी बार को आप मेन्यू बार कहते हैं। इसके नीचे जो आपको बार नज़र आ रही है, ये वाला तमाम रीजन, ये जितना भी है, इस बार को आप प्रॉपर्टी बार कहते हैं। इसको प्रॉपर्टी बार भी कहा जाता है, इसको रिबन भी कहा जाता है, यानी दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका ताल्लुक, इस प्रॉपर्टी बार या रिबन का ताल्लुक आपके टूल बार से होता है, जो आपको यहाँ सॉफ्टवेयर के लेफ्ट साइड पर ये टूल वर्टिकली जो लाइन नज़र आ रही है, जिसमें आपको ये बटन्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें एरो भी है, हैंड है, ये एरो है, उसके बाद ये मुख्तलिफ सिंबल्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको आप टूल बार बोलते हैं। और यही चीज़ है जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम समझेंगे, देखेंगे और इस पर काम करेंगे। और ये प्रॉपर्टी बार का ताल्लुक आपके टूल बार से है। जो जो आप टूल बार चेंज करेंगे तब तब आपकी प्रॉपर्टी बार चेंज होती जाएगी। जहाँ पर देखें जिस टूल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी ओपन हो रही है। अगर मैं इस टूल पर आऊँगा, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी है तो फिर होगी, अदरवाइज नहीं। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है तो फिर होगी, अदरवाइज इग्नोर।
तो इस तरह इसको आप प्रॉपर्टी बार बोलते हैं, इसको टूल बार बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ सेंटर में, तो आप जिस तरह मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर मैं इसके सेंटर में आऊँ तो ये आपका वर्किंग एरिया है, ये आपका पेज है, ये आपका वो पेज है जिसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखेंगे। यानी जितना भी टेक्स्ट अगर आपने लिखना है तो आप इस पेज के ऊपर लिखेंगे, जो कुछ भी लिखना है। अभी तो मैंने फिर वक्त कुछ नहीं लिखना है, लेकिन जो कुछ भी आप लिखेंगे ये इसी पेज पर लिखा जाएगा और हम इसी पेज पर टेक्स्ट लिखेंगे, उस पर मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग वगैरह सीखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपका स्क्रॉल बटन है। आपने इस पेज को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर। और उसके बाद बॉटम पर ये आपकी स्टेटस बार है, ये आपके पेज का स्टेटस बताती है, सॉफ्टवेयर का स्टेटस बताती है। यहाँ पर आपको राइट साइड पर नजर आ रहा होगा, ये लैंग्वेज बता रहा है इसकी, इस वक्त उर्दू सेलेक्ट है और कैप्स लॉक का बटन इस वक्त ऑन है। अगर मैं यहाँ से बंद कर दूंगा कैप्स लॉक का बटन तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो है ये यहाँ पर दिखा रहा होता है। जिस तरह देखिए मैंने कैप्स लॉक ऑफ किया है, ये ऑन किया है, ये ऑफ किया है, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। अभी उर्दू लैंग्वेज सेट है तो उर्दू नज़र आ रहा है। अगर आप इंग्लिश करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगी। इस तरह से, तो इस तरह आप लैंग्वेज में तब्दीली कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके भी आप जिस तरह देखेंगे इंग्लिश कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके भी उर्दू कर सकते हैं। इसको आप नीचे वाली बॉटम वाली जो बार है इसको आप स्टेटस बार कहते हैं। ये आपके पेज को बता रहा होता है, यहाँ पर लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट पूरे में एक ही पेज है और आप पहले ही पेज पर मौजूद हैं, और ये पूरे डॉक्यूमेंट की परसेंटेज बता रहे हैं आपकी वक्त। आपको जो पेज जो है ये 100% है, मैं 50% कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह नजर आए पेज। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको 50% करके इंटर कर रहा हूँ। अब आपको पूरा पेज नजर आ रहा है या पूरा, लेकिन बहुत छोटा है क्योंकि जब हम लिखते हैं तो 100% ये से भी बड़ा करके लिखते हैं। लेकिन आप फिर वक्त यही पेज है जिस पर आप लिखेंगे और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आज के इस लेसन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, इसके लेआउट को समझने की कोशिश की और इसके लेआउट को देखा। टॉप पर देखा कि ये इसका वर्किंग एरिया है, ये इसका टाइटल, ये इसकी टाइटल बार है, ये इसका मेन्यू, ये इसकी मेन्यू बार है, ये इसकी प्रॉपर्टी बार है, ये इसका टूल बार है, ये इसका पेज का वर्किंग एरिया है या पेज है। ये इस तरफ जो है ये स्क्रॉल बार है जिससे आपका पेज ऊपर और नीचे किया जा सकता है। और नीचे बॉटम पे जो बार है जो नज़र तो नहीं आती उस तरह, लेकिन उसके बटन ज़रूर नज़र आते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर में ये अलग कलर में होती है और वाज़ेह नज़र आ रही होती है, तो यहाँ पर कलर सेम है, इस वजह से इतनी अच्छी तरीके से नज़र नहीं आती, लेकिन ये बटन ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये आपको स्टेटस बता रही होती है इस डॉक्यूमेंट का कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें एक्टिव हैं, कौन कौन सी चीज़ें डीएक्टिव हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आज हमने सिंपल इन पेज की इंस्टॉलेशन के साथ साथ इसके लेआउट को देखा, इसके इन्वायरमेंट को देखा। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम इसको प्रॉपर इस पर वर्क करेंगे, इस पर कोई काम करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि हम किस तरह से रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले लेसन के लिए व्यूअर्स मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।